के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा थे। सेठ हरिराम अपनी अमीरी की शान बघार रहे थे। पैसा हर चीज से बड़ा होता है, जिसके पास पैसा है वही सबसे चतुर है। अरे सेठ जी, पैसा जरूरी है लेकिन अक्ल उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा, तो बताओ, क्या इस गांव में कोई इतना अक्लमंद है कि राजा से इनाम जीत सके? गांव वाले चुप हो गए, लेकिन तभी राजू ने आगे बढ़कर कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ। तू एक गरीब लड़का है, तेरी अक्ल क्या राजा की परीक्षा पास कर पाएगी? असली ताकत दिमाग में होती है सेठ जी। सेठ हरिराम ने शर्त लगाई कि अगर राजू राजा से इनाम जीत लाएगा तो वह गांव में एक स्कूल बनवाएगा। राजू राजा के दरबार में पहुंचा। राजा के सिपाही ने उसे देखते ही रोक लिया। रुको, राजा किसी भी अनजान आदमी से नहीं मिलते। अगर राजा बुद्धिमान लोगों को इनाम देते हैं तो पहले मेरी परीक्षा लो। अगर मैं पास हुआ तो मुझे अंदर जाने दो। सिपाही सोच में पड़ गए और उन्होंने राजू से 3 सवाल पूछे। सबसे अनमोल चीज क्या होती है? समय, क्योंकि इसे कोई खरीद नहीं सकता और एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। वाह, सही जवाब। बिना हाथ लगाए इस घड़े से पानी बाहर निकालो। राजू सोचने लगा और फिर उसने चतुराई से जवाब दिया, इसका आसान तरीका है, घड़े में मिट्टी डाल दो, पानी अपने आप बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही। हमारे पास 3 बकरियां हैं, एक काली, एक सफेद और एक भूरी। बताओ, राजा के पास कितनी बकरियां हैं? अगर आप कह रहे हैं कि 3 बकरियां आपके पास हैं, तो राजा के पास पूरी राज्य की बकरियां होंगी। तू तो सच में बहुत चतुर है। सिपाही ने राजा से कहकर राजू को दरबार में बुला लिया। राजा ने राजू को देखकर कहा, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो बताओ, सबसे बड़ी ताकत क्या है? बुद्धि और ईमानदारी। अगर इंसान के पास ये दोनों हैं, तो वह हर मुश्किल से जीत सकता है। राजा राजू की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उसे इनाम दिया। राजू जब गांव लौटा तो सबने उसकी तारीफ की। सेठ हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह गांव में एक स्कूल बनवाएगा। तूने साबित कर दिया कि अक्ल पैसों से बड़ी होती है। शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है सेठ जी। यही हर इंसान को अमीर बनाती है।